कई स्टूडेंट जो है वो स्टेप मार्किंग के चक्कर में फंस जाते हैं। देखो, इंजीनियरिंग जो फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे स्टेप मार्किंग मिलती है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन पे स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है। फाइनल आंसर चेक किया जाएगा, फाइनल आंसर अगर करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है, उनको यही समझ में नहीं आता है या यही उनको पता नहीं चलता कि स्टेप मार्किंग कहाँ हो रही है, स्टेप मार्किंग कहाँ नहीं हो रही है। तो हमारे हिसाब से आपको अपने लेक्चरर को या प्रोफेसर जो भी आपको कॉलेज में पढ़ा रहे, उनको एक बार पूछना चाहिए कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे क्या उनमें कहीं स्टेप मार्किंग होती है। देखो, एक सिंपल सा फंडा आपको बताते हैं। अगर कहीं कैलकुलेटर का यूज हो रहा है, देखो इंजीनियरिंग कर रहे हैं मतलब कैलकुलेटर का तो यूज होगा ही, बिना कैलकुलेटर के तो आप इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते, न्यूमेरिकल सॉल्व कर नहीं सकते। तो फंडा यह है कि जहां पे कैलकुलेटर का यूज हो रहा है वहां पे स्टेप मार्किंग नहीं होती है, और जहां पे कैलकुलेटर का यूज नहीं हो रहा है, जहां पे मैनुअली सब कुछ सॉल्व करना होता है, जनरली वहां स्टेप मार्किंग होती है। अभी जैसे मैथ्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम का यूनिट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे कैलकुलेटर का यूज तो नहीं है, वहां पे कैलकुलेटर का यूज नहीं है, आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है, कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करना है, इधर उधर शिफ्ट करना है, आप बिल्कुल स्टेप वाइज तो वहां पे स्टेप मार्किंग है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक जहां पे फिटिंग ऑफ कर्व है या लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला है, या है ना, ऐसा कोई टॉपिक है मैथ्स का जहां पे कैलकुलेटर का यूज है, बिना कैलकुलेटर से जहां पे सॉल्व ही नहीं हो सकता, जहां पे कैलकुलेटर यूज होता है, वहां पे स्टेप मार्किंग जनरली नहीं होती है। वहां पे फाइनल आंसर चेक किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर का वहां पे यूज हो रहा है ना, क्योंकि कैलकुलेटर से आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम 5 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर जहां इन्वॉल्व हो गया वहां पे स्टेप मार्किंग जनरली नहीं होती है। फिर भी एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ के कंफर्म कर लेना, जरूरी नहीं है कि हमने जो बोले वो सही हो, आप अपने कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर को पूछ के ये कंफर्म कर लेना, क्योंकि कॉलेज दर कॉलेज ये चेंज हो सकता है, या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग रूल हो सकता है। तो स्टूडेंट से मिस्टेक ये होती है कि वो जो है स्टेप मार्किंग कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, ये फंडा वो समझ नहीं पाते हैं, और उसके चक्कर में जो है कई बार उनका सब्जेक्ट जो है वो बैक रह जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको पहले कंफर्म करना है कि आप जो सब्जेक्ट के लिए स्टडी कर रहे हो वो सब्जेक्ट में कहाँ पे कैलकुलेटर का यूज हो रहा है, कहाँ पे कैलकुलेटर का यूज नहीं हो रहा है, कहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलेंगी, कहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं मिलेंगी। क्योंकि कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें आपने गिवन डाटा लिख लिए, टू फाइंड लिख लिए, पूरा सॉल्यूशन लिख लिए, और आपने पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेटर से सॉल्व किए, लास्ट वाला आंसर रॉन्ग है, आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपने गिवन डाटा लिख लिए, टू फाइंड लिख लिए, सॉल्यूशन लिख लिए, आपने बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किए, सब आपने फार्मूलाज वगैरह प्रॉपर्ली लिख लिए, आखिरी का आंसर रॉन्ग हो गया, तो भी आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, गिवन डाटा पे मार्क्स मिलते हैं, टू फाइंड पे मार्क्स मिलते हैं, है ना, आपने जो स्टेप्स लिखे हैं उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स यही समझ नहीं पाते हैं कि स्टेप मार्किंग कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती है। तो ये आपको अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ के थोड़ा सा पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, देन आपको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे नंबर से आप क्लियर कर सकते हो।